Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 6th and आपका subject है mathematics and we will start chapter number that is 3 today and the name of the chapter is whole numbers. Whole numbers and this video is part 1 of the chapter number 3. So I think you all are aware of what is natural. Natural numbers क्या होते हैं? Natural numbers, we already familiar with the natural numbers because it starts with 1 2 3 4 5, you know that, and so on, etc. आगे वो चले जाते रहता है और it starts with क्या 1. अगर आप इस 1 में मीन्स इसे हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं. किसे? नेचुरल नंबर्स को हम एक और वर्ड बोलते हैं. व्हाट इज दैट? काउंटिंग नंबर्स. जब आपको बचपन में काउंटिंग सिखाया जाता है तो आपको 1 से सिखाया जाता है, तो इसीलिए हम इसे काउंटिंग नंबर्स एंड वी टेक दिस फॉर काउंटिंग समथिंग. दैट इज व्हाट वी कॉल इट नेचुरल नंबर्स एज काउंटिंग नंबर्स ऑल्सो. नाउ इफ वी ऐड, व्हाट इज दैट? इफ वी ऐड 0 to natural numbers, then we get what? Whole number. Whole number, that means whole number जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? starts from 0. तब 1, तब 2, तब 3, तब 4 and so on. इंफिनिटी तक जाता है ये whole numbers. And now you got it. What is whole number? It starts with 0, और ये चलते जाता है 1 2 3 4 5 6 and so on. यहाँ जहाँ तक भी जाए अनंत तक जाता है, वो इंफिनिटी तक जाता है. But whole number, remember, whole number starts with 0. Natural number starts with 1. Similarly, now you tell me what is a successor, and what is a predecessor. What is a successor and what is, suppose let us take 1. अगर मैं कहूँ कि 1 जो है इसका सक्सेसर क्या है? 2 है. 2 का क्या है सक्सेसर? 3 है. 3 का क्या है सक्सेसर? 4 है. सिमिलरली इफ आई से सक्सेसर ऑफ 0, अगर 0 का सक्सेसर देखा जाए तो वो क्या है? 1 है. एंड ये क्या है? सो ऑन चलते जाता है इन्फिनिटी. मतलब 0 का सक्सेसर 1 है, 1 का सक्सेसर 2 है, 2 का सक्सेसर क्या है? 3 है, 3 का क्या है? 4 है एंड सो ऑन, ये चले जाएगा. सिमिलरली इफ वी टेक सम एग्जांपल लाइक सो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ द सक्सेसर इज ऑफ 0, दैट इज 1, सक्सेसर ऑफ 2. सो एवरी होल नंबर हैज इट्स सक्सेसर. द कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? Every whole number has its what? Successor. हर एक whole numbers का उसका successor होता है. So what about predecessor? अब देखिए यहाँ पे let us take suppose example 1 less होना चाहिए. 1 less होना चाहिए. 1 less than the number, that is the predecessor. यहाँ पे देखिए 1 more than the number. अब सपोज यहाँ पे 5 है. 5 का प्रेडिसेसर कौन है? 4 है. 4 का प्रेडिसेसर कौन है? 3 है. 3 का प्रेडिसेसर कौन है? यहाँ में एरो देखिए 2 है. 2 का प्रेडिसेसर कौन है? 1 है. अब 5 किसका है? वो 6 का है. 6 किसका है? वो 7 का है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट एज यू नो दैट, और 1 का प्रेडिसेसर कौन है? 0 है. ठीक है. बट यू नो दैट 0 के इधर देर इज नो होल नंबर्स. सो हैंस व्हाट यू कैन से 0. यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एवरी होल नंबर other than 0. What is that? Other than 0 has its predecessor, has its
प्रेडिसेसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सक्सेसर में क्या होता है, हम एक उससे ज़्यादा वाले को बोलते हैं। जैसे 0 का क्या है सक्सेसर, 1 है, 1 का सक्सेसर क्या है, 2 है, 2 का सक्सेसर क्या है, 3 है। सिमिलरली 2 ओके like 4 is the successor of what, 3. Similarly 5 is the successor of 4. Are you getting my point? What do you mean by predecessor? That is 1 less than the number. Okay, 0 is the predecessor of 1. Similarly 1 is the predecessor of 2. Okay, 3 का predecessor क्या है, 2 है, 4 का क्या है, 4 का क्या है, वो 3 है। सो एवरी होल नंबर, लेकिन 0 का क्या होगा, माइनस में अगर जाएंगे तो माइनस होल नंबर नहीं होता, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, हेंस दैट इज वाई 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है। सो एवरी होल नंबर अदर देन 0 हैज इट्स प्रेडिसेसर। सो यहाँ पे ये टॉपिक भी आपका कम। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि 99999, ओके, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर, तो आप क्या करेंगे, सक्सेसर के लिए 1 ऐड कर देंगे, तो 9 1 10 हो जाएगा, फिर 9 1 10 हो जाएगा, फिर ये 9 1 10 हो जाएगा, ओके, फिर ये वाला 9 1 10 हो जाएगा, फिर ये वाला 9 1 10 हो जाएगा। सो यू हैव गॉट 99,999, मतलब 1 लाख आ जाएगा इसका सक्सेसर। और इसी का अगर मैं प्रेडिसेसर कैलकुलेट करने के लिए बोलूँ, तब आप क्या करोगे, ये इस नंबर से 99,999 से 1 माइनस कर दोगे, 9 में से क्या 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 999, सो 99,998 हो जाएगा। आर यू गेटिंग? यस। सो दिस वे यू हैव टू डू द प्रॉब्लम, ओके, बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, फाइन। So now we will see today operations on the whole number. क्या? Operations on whole numbers. अब देखिए किस टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेशन, और इसमें हम पहला देखेंगे प्रॉपर्टीज। व्हाट इज दैट? प्रॉपर्टीज, ओके, ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज दैट? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए, अगर आपके पास ए है और बी है, ए और बी दोनों क्या है, एक होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। देयरफॉर ए प्लस बी जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी एक होल नंबर ही होगा। मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ ए एंड बी, ओके, बोथ आर होल नंबर्स, ओके, देयरफॉर उनका एडिशन, दैट इज ए प्लस बी, विल आल्सो बी अ होल नंबर। लेट अस टेक सम एग्जांपल लाइक 0 इज ए होल नंबर, 1 इज ए होल नंबर। सो 1 इसका सिमिलरली 0 2, तो ये भी 2 हो जाएगा। ओके, 2 + 1 इट गिव्स यू 3, 3 इज ऑल्सो अ होल नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो क्लोजर प्रॉपर्टी इट टेल्स दैट इफ ए एंड बी इज अ होल नंबर, देयरफॉर ए प्लस बी विल ऑल्सो बी अ होल नंबर ओनली। सो दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। Thus conclude that sum of any two whole numbers is a whole number. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक सेंटेंस, what? Sum of two whole numbers, okay, sum of two whole numbers is a whole number. Okay, fine. Let us take some other commutative law. सेकेंड है आपका कम्यूटेटिव लॉ। अब इस कम्यूटेटिव लॉ में आप क्या देखेंगे, इफ ए एंड बी टू एनी होल नंबर, अगर ए और बी जो दोनों क्या है वो होल नंबर है, देयरफॉर व्हाट, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, देयर इज नो चेंज। अगर ए और बी दोनों होल नंबर है तो जो भी वैल्यू आएगा ए प्लस बी का वो सेम होगा b प्लस ए का। लेट अस टेक सम एग्जांपल लाइक 8 और 11, ओके, इज इक्वल टू 11 + 8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये 19 हो जाएगा, ये भी 19 हो जाएगा। सो इन बोथ द केस वी आर गेटिंग, ओके, ये क्या है, होल नंबर है, ये क्या है, होल नंबर है,
ये क्या है, होल नंबर है, ये क्या है, एक होल नंबर है. 19 is also a whole number, even this one is also a whole number. So if a and b is a whole number, then a plus b is equal to b plus a. There is no problem. That is the okay. So we conclude that in whatever order we add two whole numbers, the sum remains the same. Now we have the third. What is that? Third is the additive property of 0. Additive property of 0. चलिए, if a is any whole number, अगर a जो है वो क्या है, वो एक होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर, देन जो a होल नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a ही आएगा, या फिर 0 में हम वो होल नंबर ऐड करेंगे, इन बोथ द केस हमारे पास a ही आएगा. देयरफॉर a plus 0 is equal to 0 plus a, which is equal to a. So that is called as what? Additive property. Hence we can say that okay, this is the additive property. अब हमारे पास अगला है, what is that? Associative law. Associative law में अगर देखा जाए तो for any whole number like a plus b ओके प्लस सी, अगर ए बी सी तीनों जो है वो क्या है, होल नंबर है. इफ ए बी सी तीनों होल नंबर है, देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ये हो जाएगा बी प्लस सी. या फिर पहले आप ए इन दोनों को ऐड कर लो, फिर आप उसमें सी ऐड करो, वो जो वैल्यू आएगा वो ओके पहले बी सी को ऐड कर लो, ए को ऐड करो तो उस वैल्यू के बराबर होगा. दैट इज वाई ए प्लस बी is equal to c. It gives you a plus b plus c. So that is what associative law. Okay, for example अगर आपके पास मैं दे दूँ 9 plus 12 plus 15 ओके और यहाँ पे मैं 9 plus 12 plus 15 लिखूँ, कोई प्रॉब्लम होगा? ये 21 हो जाएगा और ये 15, ये 19 प्लस कितना हो जाएगा, ये ओके 27. ये देखिए 5 1 6 हो गया, ओके 2 1 3 हो गया और ये भी 36. सो आर वी गेटिंग द सेम वैल्यू? यस, 36 इज इक्वल टू 36. सो हेंस वी कैन से दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. ओके, दैट इज द एसोसिएटिव लॉ. ना ओके, यहाँ पे कुछ रिमार्क्स भी है आपके पास. एंड व्हाट इज दैट रिमार्क? While adding 3 or more numbers, we group them in such a way that calculation becomes easier. We arrange them suitably and add. बस सिंपल है और कुछ नहीं है वहाँ पे. एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास, What is magic square? It's just like a game. आप पजल भी खेलते होंगे ना. तो सपोज आपके पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, आपके पास ये 3 रोज है और ये आपके पास 3 कॉलम है. आर यू गेटिंग? यहाँ पे आप चलिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँगा. यहाँ पे आपके पास क्या है, 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8. ओके, यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे 10 है आपके पास, यहाँ पे क्या है 3 है. चलिए आप इसको ऐड करिए. किसको? आप ये वाले रो को ऐड करिए, ये वाले रो को ऐड करिए. तो क्या हो जाएगा आपके पास, 9 प्लस 2 प्लस 7, इट गिव्स यू हाउ मच, 9 to 11. ओके 11 7 हाउ मच, 18. ओके, अब आप क्या ऐड करिए, मैं बता रहा हूँ अभी. आप चलिए इसको ऐड करिए. तो 5 ओके प्लस 10 प्लस 3, ये देखिए 15 3 18 हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा. आप इसको ऐड करिए, अगर आप इनको ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस 5, इट गिव्स यू प्लस 18. ये वाला वैल्यू भी 18 हो गया. सिमिलरली आप इनको ऐड करो, आप किसी को भी इसमें ऐड करिए. आप किसी को, लेट अस टेक डायगोनल, ये है आपका डायगोनल. ओके, आप इसको ऐड कर दीजिए. व्हाट इज दैट, 5 प्लस 6 प्लस 7. ओके, अगेन यू आर गेटिंग 18 ओनली. अगर आप इस डायगोनल को ऐड करते हैं, इस डायगोनल को 9 प्लस 6 प्लस 3, तो अगेन यू आर गेटिंग 18. ओके, सो इन एनी केस you are getting 18. Such
such a square box, okay, that is called as magic square. Means what we can say, a magic square जो होता है, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लूँ और ये थोड़ा सा मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ इस साइड का, so that I can write something, okay. चलिए अब मैं लिख लेता हूँ, what is that magic square? A magic square is an what? Arrangement, okay, of different numbers, of different numbers, okay, in the form of, in the, what is that, form of a square, in the form of a square, such that the sum, what is that, the sum of the numbers in every, what is that, in every horizontal line, every vertical line, okay, and what is that, every diagonal line is the same, ये देखिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. A magic square is arrangement of different numbers in the form of a square such that the sum of the numbers in every horizontal line, या फिर sum of the numbers in every vertical line, या फिर sum of the numbers in every diagonal line is the same. That box is called as a magic square box. So this was the top. ओके चलिए आपके पास एक बॉक्स मैं दे देता हूँ, मैजिक स्क्वायर बॉक्स. ओके यहाँ पे है, ये ऐसा है, फिर ये और ये, ठीक है. अगर यहाँ पे आपको 16 में दे दिया, हाउ मच, यहाँ पे मैं 16 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 10 दे दिया और यहाँ पे 4 दे दिया. सो आर यू गेटिंग वन थिंग, ये जो डायगोनल है, ये वाला, इसमें ऐड करिए 16 प्लस 10 प्लस 4, कितना हो गया आपका, ओके ये हो गया 26 4 30, मतलब टोटल आपको 30 आना चाहिए इन एनी केस. क्यों? क्योंकि आपको क्या बनाना है, मैजिक स्क्वायर बॉक्स बनाना है. और आपको मालूम है कि सम ऑफ द नंबर्स इन एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन, या सम ऑफ द नंबर्स इन एवरी वर्टिकल लाइन, या सम ऑफ द नंबर्स इन एवरी डायगोनल लाइन इज इक्वल. तो डायगोनल में कितना हो गया, 30 हो गया. सो ये 16 प्लस 2 कितना हो जाता है, 18. 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, इट गिव्स यू 18. सो 30 माइनस, आप 18 माइनस कर दो, यू विल गेट हाउ मच, 12, इजंट इट. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 12. ये जो होगा वो 12 हो जाएगा. अब ये देखिए 12 और 10 कितना हो जाता है, ये डायगोनल में आई एम एक्सप्लेनिंग दिस डायगोनल. व्हाट इज दैट, 12 प्लस 10 इट गिव्स यू 22. सो 30 में से आप 22 माइनस कर दो, इट गिव्स यू 8. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. अब ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन आप चेक करो, 8 प्लस 4 कितना होता है, 12. हैंस 30 माइनस आप 12 कर दो तो आपको आ जाएगा 18. तो हैंस यू विल गेट हियर 18. आर यू गेटिंग, 24 और 30. ओके अब यहाँ पे आप इन दोनों को ऐड कर लो एक बार, और एक बार इन दोनों को ऐड कर लो. तो ये देखिए 24 और ये हो जाएगा 6, और ये 10 और 16 और ये 10 और 6 16 हो जाएगा, 16 और ये हो जाएगा 14. और यहाँ पे देख लिए 14 4 18, 18 12 30. इन एनी केस योर, सो वी हैव कंप्लीटेड द व्हाट, मैजिक स्क्वायर box. So I have solved the problem of your textbook also. So this is the magic square box. अब देखिए subtraction of whole numbers देखते हैं. Subtraction
or in whole numbers. Very easy, just like addition only. अगर आपके पास 14 है और 9 है, ये क्या है? ये होल नंबर है. 9 इज ऑल्सो अ होल नंबर. ओके, इन दोनों को आप ऐड करोगे, देन यू आर गेटिंग अ होल नंबर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ टेक, अगर आप 23 में 14 माइनस करोगे तो आपको क्या आएगा? 9. या फिर 23 माइनस 9 करोगे तो आपको क्या आएगा? 14 आएगा. ओके, यस, अगर आप इसमें तो आपको 14 आएगा. अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज, ये क्या है? होल नंबर है. ये भी क्या है? एक होल नंबर है. ये क्या होल नंबर है? मीन्स व्हाट डिड यू गेट? ओके, इफ ए एंड बी, अगर ए और बी जो दोनों क्या है? होल नंबर है. ओके, सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी. जब ए इज ग्रेटर देन बी, ओके, और ए इज इक्वल टू बी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए यहाँ पे, देन वी कैन से दैट ए माइनस बी अ होल नंबर. चलिए मैं इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ ए एंड बी टू ओके होल नंबर्स सच दैट ओके A is greater than B और A is equal to B, any condition, कोई एक कंडीशन अगर इसमें से सेटिस्फाई हो जाए, therefore जो A माइनस B होगा वो क्या हो जाएगा? वो भी एक होल नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखलाऊं, ओके 4 5 ले लीजिए. सो नहीं, यहाँ पे आप 3 ले लीजिए. ये 4, यहाँ पे आप ओके 12 ले लो और ये 10 ले लो. Let us take this is A, this is B. 12 is greater than 10, मतलब A is greater than B. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. सो 12 में से 10 जो जाएगा वो 2. 2 is also a whole number as you know. चलिए अब मैं 12 is equal to 12 ले लेता हूँ, मतलब A भी ये है, B भी यही है. तो A माइनस B मतलब 12 माइनस 12 that is equal to 0. 0 is a whole number. सो ये भी सही है. What about A is less than B? चलिए मैं A ले लेता हूँ 12, ओके, और B ले लेता हूँ हाउ मच? 13. अब मैं A माइनस B करता हूँ, तो 12 माइनस 13 जब होगा आपको -1 आएगा, विच इज नॉट होल नंबर. सो दैट इज वाई वी सेड दैट इफ A and B both the whole numbers such that A should be greater than B or A should be equal to B, so then only A minus B will be a whole number. Because with the help of this example I have showed to you, okay, this condition satisfied. Okay, A is equal to B is also okay good, but A is less than B is not satisfying this property. So hence we can say that what? Okay, this is the property of any subtraction in the whole number. Next we will see the second property for any two whole numbers. What is that? For any two whole numbers, for any two whole numbers, कौन कौन से? A and B अगर आपके पास है तो A माइनस B जो होगा ओके वो क्या होगा? इक्वल नहीं होगा किसके? B माइनस A के. For example, I will show you. अगर 8 और 5, okay, this is a whole number. A 5 is also a whole number. What is A minus B? 8 minus 5, it gives you 3. What is B minus A? It gives you 5 minus 8. It gives you what? -3. So 3 is not equal to -3. Are you getting my point? That is what we say. That is why we are saying that A minus B will not be equal to what? B minus A if A and B both are whole numbers. So this property we have done. Now let us take the third property here. और यहाँ पे for any whole number A, what is that? For any whole number, what is that? A, we have A minus 0 equal to A, and but 0 माइनस A जो होगा
is not defined in whole numbers, is not defined in whole numbers. सेम थिंग फॉर एनी होल नंबर ए, लाइक 8 है होल नंबर, तो 8 माइनस 0 क्या होगा, आपको 8 ही होगा, लेकिन 0 माइनस 8 जो होगा वो -8 होगा, और ये जो -8 है दैट इज नॉट ए होल नंबर, जो 8 है वो तो होल नंबर है, और ये जो है वो क्या है, नॉट होल नंबर है. सो हेंस व्हाट वी कैन से, ओके, 0 minus a is not defined whole numbers. Okay, if for any whole number a minus 0, it gives you a is a whole number, but 0 minus a is not defined in the whole number. Okay, now we have the fourth property in subtraction. If a, b, c are 3 whole numbers, कितने हैं, 3 whole numbers हैं, okay, then a minus of b minus c is not equal to a minus b minus c. Obviously you know very well this is not going to be equal, no need to explain, okay, it's very easy. Similarly, if a, b, c are whole numbers such that if ए बी सी जो है वो क्या है, 3 होल नंबर्स है, देयर सच दैट, ओके, सच दैट ए में से माइनस बी करके हम, ओके, ये जो वैल्यू होगा वो सी के इक्वल होगा, तो देन हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सी के बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जो बी प्लस सी होगा वो ए होगा. सिंपल सा है. आपके पास अगर 3 होल नंबर है लाइक 8, 3 और 5, ओके, ये a है, ये b है, ये c है, a माइनस b करिए, 8 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5, ओके, विच इज इक्वल टू c, इजंट इट. तो b प्लस c कर लीजिए, b कितना है, 3 है, c कितना है, 5 है, तो आपको आ जाएगा 8, दैट इज इक्वल टू a. सो b प्लस c विच इज इक्वल टू 8, हेंस प्रूव्ड. ये जस्ट सिंपल प्रॉपर्टीज है और कुछ भी नहीं है. ओके, अब इस पे आप एक्सरसाइज